देखिए ये क्या जगदीश नाम क्या है? भैरवी भैरवी सोसाइटी। ये भरूचा दहीसर भरूचा रोड पे भैरवी सोसाइटी है। ये 42 लोगों का सोसाइटी था। बिल्डर को पकड़कर इसका काम शुरू हुआ। 4 माले का बिल्डिंग पहला था, 7 माले का प्लान अप्रूव हुआ। बिल्डर ने 7 माला का पूरा स्लैब डालकर मुझे लगता है कि 80% काम पूरा हुआ है। और कोरोना आ गया, 2 साल काम वैसे भी बंद पड़ गया। भाड़ा दिया नहीं बिल्डर ने, काम बंद पड़ गया। आगे चलकर बिल्डर का मृत्यु हो गया। उसका लड़का अमेरिका था, वो बेचारा यहाँ पर आया। इस प्रकार के 4-5 प्रोजेक्ट थे उनके, वो काम नहीं कर पाया, इसलिए ये प्रोजेक्ट बंद पड़ गया। दो सोसाइटी के बीच में झगड़ा शुरू हो गया, कोर्ट में चले गए। ये 15 लोग अंदर पोजीशन में बैठे हैं, इसलिए इनको निकालने के लिए स्मॉल कॉज कोर्ट में हार गए, हाई कोर्ट में गए, वहाँ हार गए, 2 बेंच में गए, वहाँ भी हार गए। और कोर्ट ने ये कहा कि भाई आप 31 अगस्त तक इसको खाली करके पोजीशन दे दो करके। और प्रोविज़न वकील लोगों ने बताया कि और हम इसको आगे कोशिश कर सकते, तो और वकील लोग कोर्ट में गए। उसका कल तारीख था, कल सुनवाई हुई नहीं, आज तारीख उसका सुनवाई के लिए रखा था। और आज कोर्ट ने एकदम हार्ड स्टेप ले लिया, ऐसा लोगों का कहना। और मुझे भी लगता है कि पुलिस को फ़ोन करके गया कि ताबड़तोब खाली करके पोजीशन ले लो। कोर्ट रिसीवर को भी भेजा गया, वो पोजीशन आज ले लेंगे यहाँ पर। ये कोर्ट का टेक्निकलिटी, लीगलिटी जो भी व्यवस्था है उसका एक भाग हो सकता है, लेकिन एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोगों का लोकशाही में कायदा है, कानून है, ऑफिसर है। लोकशाही में एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का भी अपना ही जगह है। तो एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि के नाते मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत हार्श डिसीज़न हुआ है। ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये किसी को एक ग्रैबर लोग नहीं है। फ्लैट किसी का है और इन्होंने कब्जा कर लिया और कोर्ट ने कहा कि नथिंग डूइंग, निकलो, इनको पकड़ो, अरेस्ट करो। ये ऐसा नहीं है, ये इनका ही खुद का घर है। अब बिल्डर मर गया, भाड़ा बंद हो गया, भाड़ा भरने की क्षमता नहीं है। खुद का फ्लैट जितना बना है, जैसा बना है वैसा वो आकर रहने लग गए। और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं है, इस मुद्दे को लेकर सामने दूसरे ग्रुप के लोग जाते हैं और कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। मैं मानता हूँ कि इसमें न्यायालय के सामने जो वकील होंगे इनके, उन्होंने पूरी तरह से बात को रखकर कन्विंस करने में कहीं ना कहीं कमी रह गई और कमज़ोर पड़े, इसलिए इस प्रकार का निर्णय हुआ, ऐसा मैं मानता हूँ। नहीं तो हमारा न्यायालय देरी भले होता है उसमें, लेकिन इस प्रकार का इतना कठोर निर्णय कभी भी होता नहीं, क्योंकि हमारी न्याय प्रणाली में व्यवस्था इस प्रकार के गुंडे बदमाशों को भी ऊपर के कोर्ट तक जाकर राष्ट्रपति तक जाने की व्यवस्था है। तो ऐसे जगह में एक स्वयं का घर जिन्होंने अपना मेहनत का बनाया हुआ है, उनको इस प्रकार से निकाला जाता है। तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां है। एक जनप्रतिनिधि के नाते मैं आने वाले दिनों में आगे इस प्रकार की घटना न हो, इसके लिए जो भी व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी वो हम करने का प्रयास करेंगे। इसलिए मैं सारे लोगों से निवेदन करता हूं कि कोर्ट का हम सम्मान करते ही आप लोग इसको खाली करके हम पोजीशन दे देंगे। और फिर आप जितना हो सके उतना जल्दी, आप बोलते हो 5 साल 6 साल, कोई 5-6 साल लगेगा नहीं। मैं आपको मिनिमम समय बताता हूँ कि मैं 6 महीने के अंदर आप सबको वापस यहाँ पर लाऊंगा। 6 महीने के अंदर जो अदर ग्रुप के लोग हैं वो मेरे अपील को रिस्पेक्ट देकर साथ में बैठकर रास्ता निकालते हैं, तो उनको जो भी मदद चाहिए, जो भी सहायता चाहिए वो मैं देने का प्रयास करूंगा। लेकिन वो कोर्ट से जीत गए हैं, इसलिए अगर वो अपनी ताकत दिखाने का प्रयास करते होंगे तो हम भी न्यायालय मतलब कोर्ट के कायदे कानून के मुताबिक ही जो भी ताकत लगानी होगी वो हम लगाएंगे। मेरा प्रयास ये रहेगा कि 42 जूने लोगों को घर मिले, और भले एग्रीमेंट में कुछ भी लिखा होगा, आर्बिट्रेशन में कुछ भी हुआ होगा, ऑर्डर कुछ भी आया होगा, मैं ये मानता हूँ कि जो लोगों ने पैसा इस बिल्डिंग को बनाने के लिए लगाया है उनको भी न्याय मिलना चाहिए। ऐसे टोटलिटी में सबको न्याय देने का काम मैं करूँगा।